नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शर्ट कटिंग बताएंगे। जो ये शर्ट हैं वो फिटिंग शर्ट हैं और हमें कपड़ा चाहिए वो 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। दोस्तों 2.25 मीटर कपड़े में शर्ट आसानी से बन जाती है। दोस्तों तो हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को इस तरह से खोल लेना होगा और खोल के हमें उल्टी साइड में इस तरह से मोड़ लेना होगा, किनार साइड अपनी साइड में रख लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों शर्ट काटने से पहले हमें उसकी नाप की जरूरत होती है, तो मैं आपको नाप बता देता हूं कि इसकी नाप कितनी है। दोस्तों इसकी लंबाई है वो 27.5 इंची है, उसका सीना है वो 35 इंची है और उसका पेट है वो 33 इंची है और 17.5 इसका तीरा है और 24 इसकी आस्तीन है और 14 के इसकी कॉलर है। इस नाप से दोस्तों हम कटिंग करेंगे और चाइना शर्ट कटिंग करेंगे और फिटिंग शर्ट कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इस कपड़े को उल्टा करके जमा लेना होगा और किनार साइड में अपने पास में रखना होगा, इस साइड में रखना होगा और एक मार्का हमें यहां करना होगा इस तरह से एक मार्का करना होगा। और एक मार्का दोस्तों हमें ये किनार है, यहां से हम 2 इंची का निशान लगाएंगे पट्टी के लिए, सामने पेशन पट्टी बनती है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम इसका लंबाई का निशान लगाते लेते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों 27.5 है, तो हमें 1 इंची प्लस करके और 28.5 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और इसी मार्के को भी हमें आगे लगा लेना होगा 28.5 पर और इसको यहां से सीधा कर देना होगा इस तरह से। और दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें ये किनार साइड को छोड़ के 2-2 इंची पर इस तरह से निशान लगा लेने होंगे। यहाँ पर दोस्तों पट्टी लगेगी, फैशन पट्टी, और इन मार्कों को दोस्तों हमें सीधा कर लेना होगा इस तरह से इसको सीधा कर लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें इसका आर्म होल रखना होगा। तो आर्म होल हमेशा सीने के हिसाब से रखते हैं शर्ट में। तो इसका सीना 35 है, तो 35 का हमें 1/4 कर लेना होगा, यानी कि 4 से भाग देना होगा। तो 9 चौका 36, यानी कि 9 में 2 सूत कम, 9 में 2 सूत कम यानी 9.25 यहाँ पर इस तरह से हम इसका निशान लगा लेते हैं और इन निशान को हम सीधा कर देते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हम पेट का मार्का लगाएंगे। पेट का मार्का हमेशा 7 इंची पर सभी शर्टों में लगता है दोस्तों। इस तरह से भी इसको सीधा कर देना है इस तरह से। ये पेट का मार्का आ गया। और इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम इसका लगभग 1.25 डाउन करेंगे और इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। और दोस्तों इसका तीरा है वो 17.5 है, तो 17.5 में हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा। तो 18.5 और 18.5 का हमें यहाँ से आधा रख देना होगा, यानी कि हम इसको 9.25 रख रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर ये 2 इंची की पट्टी है, इसको छोड़ के यहाँ से 9.25 को इस तरह से रखना है। और दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर भी नीचे भी हमें 9.25 इस तरह से लगा लेना होगा और इन मार्कों सीधा कर देना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों ये फिटिंग शर्ट है, तो इसके अंदर से हम यहाँ पर लगभग 1 इंची अंदर लेंगे और इसको भी यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे इस तरह से सीधा कर देंगे। और इसके बाद में हम इसका सीना की नाप रखेंगे। तो इसका दोस्तों सीना है वो 35 है, तो 35 का हमें 1/4 करेंगे तो 9.25 आएगा। यहाँ से 9.25 रख लेते हैं इस तरह से ये 9.25 का निशान लगा देते हैं। और इसके बाद में हम इसमें शर्ट की ल्यूजिंग देंगे। दोस्तों ये फिटिंग शर्ट है, तो इसलिए हम इसमें 2 इंची का ल्यूजिंग देंगे। और यदि आपको ल्यूज चाहिए तो आप 2.25 भी रख सकते हैं, और भी ज्यादा चाहिए तो आप 2.5 इंची भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसको ये शर्ट है जो फिटिंग शर्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर 2 इंची का दे रहा हूँ। इस तरह से आप 2 इंची का आगे बढ़ाव दे सकते हैं। दोस्तों यदि इससे भी ज्यादा फिटिंग रखना चाहते हो, बिल्कुल टच में रखना चाहते हो, तो दोस्तों आप 2.25 भी यहाँ पर रख सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों इसको नाप के देख लेंगे तो ये 11.5 आ रहा है, तो नीचे दामन में भी हमें 11.5 इस तरह से रख देना है इस तरह से। और अब हम दोस्तों इसका पेट का मार्का लगाएंगे। दोस्तों इसका पेट 33 है, तो 33 का हमें 1/4 कर लेना होगा। तो 1/4 33 का हम 1/4 करेंगे। देखो ये 33 है, 33 का आधा करेंगे तो ये 16.5 आ गया, और 16.5 को भी हम हाफ करेंगे इस तरह से, तो ये लगभग 8.25 आ रहा है। तो 8.25 हमें यहाँ रख देना होगा इस तरह से। और हमने 2 इंच आगे बढ़ाया है, तो इसको 2 इंच इस तरह से, ये 10.25 हो गया। यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें उठा लेना है। उठाना कैसे है देखो दोस्तों, ये सैफंटी की सहायता से हमें इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमें इस तरह से पलट लेना है इसको इस तरह से। दोस्तों हमने सिलाई का मार्जिन भी इसी के अंदर ले लिया है, इससे अलावा हमें सिलाई का मार्जिन नहीं चाहिए। और दोस्तों हमें यहाँ पर चाइना शर्ट है, तो यहाँ पर हम 2 इंची का या 2.25 का आप यहाँ पर मार्का करके और इसकी इस तरह से गुड़ाई दे सकते हैं। इस तरह से ये गुड़ाई लग जाती है दोस्तों। और दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इस तरह से गुड़ाई देनी होगी इस तरह से ये गड्ढा देना होगा। और इसका तीरा दोस्तों 14 इंची का है,
14 इंची का है तो दोस्तों हमें यहाँ पर 2.25 रखना होगा। हमेशा यहाँ पर सीने का 12वां हिस्सा लगेगा, यहाँ पर हम 2.25 रख लेते हैं और इसको यहाँ से गोड़ाई दे देते हैं इस तरह से। और ये हमने कंधी डाउन की थी, इसको इस तरह से सीधा कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको मैं बेग काटना बताऊंगा कि बेग किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों इसके अंदर हम बेग काटेंगे, तो बेग काटने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमने जो ये आगे का फ्रंट पार्ट काटा था उससे लगभग 1 इंची कम बिछा लेना होगा इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ पर हमें इस तरह से हमें नाखून लगा लेना होगा अच्छे से। और इसके बाद में ये रखना होगा लगभग यहाँ से हमें 1 इंची कम रखना होगा नीचे से, और ऊपर से इस तरह से यहाँ पर साइडों में से यहाँ से 1 इंची कम करना होगा इस तरह से। और दोस्तों ये तीरा हमने डाउन किया था, इसके नीचे हमें 1 इंची का निशान लगा लेना होगा। क्योंकि हम इसमें 5 इंची का तीरा लगाएंगे इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें सीधा कर देना है इस तरह से। दोस्तों कटिंग हमारी यहाँ से होगी, आप चाहें तो इसको ऊपर भी 1 इंची इस तरह से इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। आप देखिए 1 इंची इस तरह से, और यहाँ पर भी आप निशान लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि हमारा कपड़ा व्यर्थ न जाए। और इसका तीरा दोस्तों 17.5 है, तो 17.5 में हमें 1 इंची प्लस करना होगा। 1 इंची प्लस इसलिए करते हैं कि हमें आधा इंची का दबाव का दोनों साइडों में चल जाता है, इसलिए इसका तीरा 17.5 है। तो 1 इंची प्लस करेंगे तो 18.5, और 18.5 का भी हम हाफ करके यहाँ पर 9.25 पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने ये सीने का चौथा हिस्सा रखा था, ये यहाँ से ये सीने का चौथा हिस्सा रखा था, यहाँ पर हमें इस तरह से ये सीधा मार्का कर देना है इस तरह से। और इसकी यहाँ से गोड़ाई दे देनी है। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से तो हमें लगभग 1 इंची कम रखना होगा इस तरह से, और नीचे भी हमें ध्यान रखना होगा 1 इंची कम होना चाहिए यहाँ से इस तरह से। और दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से 2 सूत इसका काटेंगे, यहाँ से हम आधा इंची काटेंगे दोस्तों। आधा इंची इसलिए काटेंगे क्योंकि बेग में हमेशा क्या होता है कि बेग लटक जाती है, इसलिए यहाँ से हम आधा इंची इसको कम कर देंगे तो ये बेग लटकेगी नहीं दोस्तों इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बेग लटके साइड में इस तरह से हमें मोड़ लेना है, और मोड़ के हमें इस तरह से अच्छे से जमा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में हम इसकी एक मुड़ाई इस तरह से तिरछा करेंगे, इस तरह से तिरछा मोड़ेंगे इसको इस तरह से। और दोस्तों हमने इसका सीना वो 35 का चौथा हिस्सा करके रखा था, तो हमें यहाँ से इस तरह से एक मार्का लगा लेना होगा यहाँ पर 3 इंची का इस तरह से। और यहाँ पर हमने यहाँ पर सीने का चौथा हिस्सा रखा था, तो इसका सीना 35 था, तो हम इसमें पूनी 9 रखे थे इस तरह से। यहाँ पर हमें पूनी 9 का निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और यहाँ से हमें आधा इंची एक्स्ट्रा रखना होगा, ये 9.25 आना चाहिए यहाँ से इस तरह से। और इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों वो है 24 है, तो 24 में 1 इंची कम करके यहाँ पर 23 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और यहाँ पर इसके हम 8.5 के कप लगाएंगे, तो 8.5 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग ये यहाँ पर 4.5 कर लेते हैं, 9 हो जाएगा। और हमें इसमें 1 इंची प्लस कर लेंगे, बाकी का बचा हुआ कपड़ा हम चुनट में डाल देंगे। कब बनाएंगे तब हम देख लेंगे ये कितना है, लगभग ये 5.5 है दोस्तों। इस तरह से आप इसको 5.5 रख सकते हो। और यहाँ से हमें सेप देनी होगी इस तरह से, इसकी सेप दे देंगे इस तरह से सेप दे देंगे। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पर हमें लगभग 2 इंच ऊपर उठा के और इसको इस तरह से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर गोड़ाई देनी होगी, यहाँ से लगभग 2 इंच ऊपर से इस तरह से इसकी गोड़ाई देंगे। इसको गहरा कर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ।
दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 1 इंची का आगे गड़ाव देना है, इस तरह से, इस तरह से। और अब हम चौक पट्टी का निशान बनाएंगे। चौक पट्टी का निशान बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से और यहाँ से इसको मोड़ लेना होगा। यहाँ पर लगभग 1 इंची रहना चाहिए और इसको यहाँ से नाखून लगा लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, चौक पट्टी हमेशा बैक साइड में ही कटती है। दोस्तों जो हमने ये गड़ाव दिया था ये आगे की साइड है, और जो ये गड़ाव नहीं दिया है ये बैक साइड है, यानी पीछे की साइड है। और जो ये हमने नाखून लगाया है वहां से हमें 5 इंची का निशान लगा लेना है और इसको यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेना है। और दोस्तों अब मैं आपको तीरा काटना बताऊंगा। तीरा दोस्तों हम इस कपड़े में, और इस कपड़े को हमें यहाँ से डबल कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से डबल कर लेना है। और यहाँ पर नाखून लगा लेना है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें 5 इंची का मार्का लगाना होगा और एक 5 इंची का मार्का यहाँ लगा लेना होगा। और यहाँ पर हमें, हमारा तीरा था वो 17.5 था, तो 17.5 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 18.5, और 18.5 का हम हाफ करके यहाँ पर रख देंगे। तो हम यहाँ पर लगभग 9.25 रखेंगे, इस तरह से। यहाँ पर 9.25 रखेंगे, इस तरह से। और इन मार्कों को दोस्तों हमें सीधा कर देना होगा, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों हमें इसकी तीरे को लगभग जितना हमने तीरा डाउन किया था इसको उठाना है। तो दोस्तों हमने इसका 2.25 इंची तीरा डाउन किया था, तो यहाँ पर हमें उठाना है इसको यहाँ से। और यहाँ पर हमें इसका कॉलर 14 की लगाई रखी है, तो 14 के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 2.5 इंच में 1 सूत कम लगा रहे हैं दोस्तों। और इसको भी हमें इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से। हम इसमें 2.25 का निशान लगा के और यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं, इस तरह से। और इसको ये डाउन कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से। और इसकी यहाँ से गोलाई दे देते हैं, इस तरह से। और दोस्तों इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। लगा लेते हैं और यहाँ पर भी एक कुटका लगा लेते हैं। दोस्तों ये तीरा कट के तैयार है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको थैंक यू।